नाउ यह जो हमने अभी तक निकाला, इस पार्टिकल को सिस्टम माना और इस पार्टिकल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स और कोई एजेंट, लाइक स्प्रिंग मास सिस्टम में स्प्रिंग इज द एजेंट। सिंपल पेंडुलम का जब हम सिस्टम देखेंगे तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी इज द एजेंट। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा है, उसकी वजह से वर्क डन बाय द फोर्स और वर्क डन बाय द सराउंडिंग, यह हमने निकाला। और उस वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सराउंडिंग के द्वारा वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हमारा सिस्टम जो है पार्टिकल है, हमने वर्क डन बाय द सराउंडिंग लिया और वर्क डन बाय द सराउंडिंग और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और हमने इस तरह से उसकी किसी भी डिस्प्लेसमेंट x पर वेलोसिटी निकाल ली और ये वही आई जो हमने काइनेमेटिक्स में ऑब्टेन करी थी। और इस तरह से हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को होल्ड करता हुआ इधर देखा। अब मैं आगे की बात बताता हूं। जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम में स्प्रिंग इज द सराउंडिंग और स्प्रिंग इस पार्टिकल पर वर्क कर रही है और इस पार्टिकल की एनर्जी को कम कर रही है। यह फोर्स इस पार्टिकल पर वर्क कर रहा है और इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहा है। मगर यह एनर्जी जा कहां रही है? ये जो फोर्स ने वर्क करा, यह एनर्जी, यह फोर्स जिस सिस्टम के द्वारा अप्लाई हो रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मैं कहता हूं वर्क डन ऑन द वर्क डन बाय द सिस्टम, यदि हम देखें, वर्क डन बाय द सिस्टम इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय द सराउंडिंग, हेंस वर्क डन बाय द सिस्टम वुड बी कॉल्ड हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यह वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब बाय द पार्टिकल ऑन दैट स्प्रिंग। दिस इज वर्क डन बाय दिस पार्टिकल on that spring or on that system। अब हम उस सिस्टम के लिए भी वर्क एनर्जी थ्योरम लिख सकते हैं, जो जैसे स्प्रिंग है, यदि यह पार्टिकल स्प्रिंग से बंधा हुआ है, किसी इस तरह से मान लीजिए किसी स्प्रिंग से बंधा हुआ है, यहां कोई सपोर्ट है और इधर स्प्रिंग है और यह इस स्प्रिंग को खींचकर, इस पार्टिकल को हमने खींचकर स्प्रिंग को एलोंगेट करा, तो यह स्प्रिंग हमारी सराउंडिंग हो गई। अब हम कहते हैं स्प्रिंग के लिए वी कैन राइट वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम विथ सराउंडिंग। और द स्प्रिंग, हम वहां पर भी कहेंगे वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, थ्योरम तो वही की वही रहेगी, मगर वहां लिखा जाएगा वर्क डन ऑन दैट स्प्रिंग इज चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। वह स्प्रिंग की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब यह पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, तो वह काइनेटिक एनर्जी इस स्प्रिंग के अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी, क्योंकि वह स्प्रिंग एलोंगेट हो रही है। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, दैट इज एट एलोंगेशन x माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। हम कहते हैं इस वर्क डन की जगह पर हम वर्क डन क्या एक्सप्रेशन लिख दें? वर्क डन ऑन द स्प्रिंग इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दिस इज वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट elongation at displacement of x minus potential energy at mean position. Now potential energy is a reference based energy. Potential energy एक reference based energy है
we need to define the reference, and the reference is mean position. Mean position मैं इधर लिखता हूं, mean position is taken as a reference for potential energy, and hence we will write that potential energy at mean position is 0, and this would give us, इस पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर हम 0 कर देंगे, एंड दिस वुड गिव अस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम when particle is displaced by x as m omega square x square. This is the potential energy of the system. This is potential energy of system when it's displaced by x. We used to say particle की kinetic energy हमने इधर लिखी है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट. पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की. पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होगी. यदि वह स्प्रिंग मास सिस्टम है तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी. इफ वी टेक spring and mass, both of them as a single system, तो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी और पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होगी. मैं कहता हूं, इधर समराइज करता हूं, काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन इज हाफ एम ओमेगा. काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, half m v naught square, and potential energy at mean position is 0. Kinetic energy at displacement of x is half m v naught square minus omega square x square, and potential energy at displacement of x is half m omega square x square. And at amplitude A, when it's at maximum displacement, kinetic energy is 0 and potential energy is half m omega square A square. मैं इन पूरी बात को एक और बार लिखूंगा. इनफैक्ट मैं पूरे बोर्ड को साफ करके एक और बार इन सारी बात को लिखना चाहूंगा. प्लीज नोट इट डाउन. मैं पूरे बोर्ड को साफ करके इस पूरे आर्टिकल को कंक्लूड करूंगा. लेट मी राइट द कंक्लूजन ऑफ दिस वर्क, एनर्जी कंसेप्ट. एनी पार्टिकल executing SHM, the mass of particle is m. Here, if it is at mean position, and this is the displacement x position, and this is the amplitude condition, maximum displacement condition. At this point, the velocity of particle is v naught. At this point, the velocity of particle is v, and at this point, it's at rest. इस पॉइंट पर इस पर फोर्स लगता है, ड्यू टू विच इट्स एक्सीलरेटेड. इस पॉइंट पर इस पर फोर्स लग रहा है और इसकी वजह से इसका एक्सीलरेशन है. अब मैं
3 सिचुएशन लिखता हूं। एट मीन पोजीशन, at mean position, at displacement x, and at maximum displacement. At maximum displacement or amplitude condition. हम कहते हैं at mean position kinetic energy of particle is half mv naught square, and as we know that v naught is ओमेगा इंटू ए, हम यह बात जानते हैं, तो मैं यह भी लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर 0 के ई नॉट कह देता हूं। के ई नॉट के बजाय के ई ब्रैकेट में 0 लिखना चाहिए मुझे, बेहतर नोटेशन होगा। काइनेटिक एनर्जी एट 0 डिस्प्लेसमेंट एंड पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज 0। पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज 0 while at displacement of x, kinetic energy at displacement of x is given by half mv square or half m into v naught square minus omega square x square, and potential energy at displacement of x is half m omega square x square, and kinetic energy at maximum displacement condition would be 0, and potential energy at maximum displacement condition is half m omega square a square. Observe this 3 conditions. मीन पोजीशन पर कंडीशन को देखिए और किसी भी डिस्प्लेसमेंट x पर कंडीशन को देखिए और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को देखिए। अब हम कहते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी is sum of kinetic energy plus potential energy. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड करें तब टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी तो पार्टिकल की होगी और पोटेंशियल एनर्जी यह पार्टिकल जिस स्प्रिंग से बंधा हुआ है। जैसे यदि यह पार्टिकल इस तरह से किसी रिजिड सपोर्ट के द्वारा किसी स्प्रिंग से बंधा हुआ है तो स्प्रिंग के पास में पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी इधर मैं लिखता हूं ऑफ पार्टिकल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, एंड दिस इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम। यह टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम है। लाइक सिस्टम वुड बी स्प्रिंग प्लस मास, स्प्रिंग प्लस दैट पार्टिकल। अब जरा देखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी के लिए मैं इस टेबल को आगे
चीज देता हूं और इधर लिखता हूं टोटल मैकेनिकल एनर्जी. दिस टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. इट्स हाफ m omega square a square. Observe total mechanical energy here. Kinetic energy plus potential energy. Total mechanical energy is once again half m omega square a square. Observe total mechanical energy here. Kinetic plus potential energy. The total mechanical energy remains half m omega square a square. And what do we conclude? We conclude that total mechanical energy is conserved during simple harmonic motion. It's always same. जो मीन पोजीशन पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वही डिस्प्लेसमेंट एक्स पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, वही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी है. वी कंक्लूड दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. टोटल मैकेनिकल एनर्जी, that is kinetic energy plus potential energy, is conserved during simple harmonic motion. Now what do we conclude from this? ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान. इसका भी फर्दर क्या कंक्लूजन है? इसका फर्दर यह कंक्लूजन है कि यह जो लगने वाली फोर्स है एसएचएम के दौरान, जो लगने वाली फोर्स है, दिस मस्ट बी अ कंजर्वेटिव फोर्स. हेंस दिस फोर्स ड्यूरिंग एसएचएम is a conservative force. इसका मतलब है hence this force, जो एसएचएम के दौरान ये जो फोर्स लग रही है यह कंजर्वेटिव फोर्स है. इसका मतलब क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स इज दैट फोर्स अगेंस्ट विच इफ एनी वर्क इज डन दैट गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. हम फोर्स को कंजर्वेटिव तब कहते हैं जब उस फोर्स के द्वारा करा गया कोई सा भी वर्क उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है. स्प्रिंग के द्वारा लगने वाला जो फोर्स है वह कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है. स्प्रिंग के द्वारा लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स इसलिए कहलाता है क्योंकि इस फोर्स के द्वारा जो भी कुछ वर्क होगा वह स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसके अंदर स्टोर्ड होगा. सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दें. काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, इसको यदि हम ऐड कर दें और उसे हम कहें टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम, मतलब हमारे सिस्टम में हम पार्टिकल और स्प्रिंग दोनों को लेकर चलें, तो ऐसी कंडीशन में टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है. हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे पार्टिकल मीन पोजीशन पर हो, चाहे पार्टिकल किसी भी डिस्प्लेस्ड कंडीशन में हो, डिस्प्लेसमेंट पर हो, चाहे पार्टिकल एम्पलीट्यूड कंडीशन पे हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो. दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल. इन फैक्ट हम कहते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है. इसका मतलब यह फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है. इसका मतलब इस फोर्स के अगेंस्ट जो भी कुछ वर्क हो रहा है वह इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है. अब मैं ग्राफ बनाऊंगा, मैं पूरे बोर्ड को साफ करूंगा और मैं ग्राफ बनाऊंगा हाउ kinetic energy and potential energy is varying with position of particle. पार्टिकल की पोजीशन के साथ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी कर रही है
टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसे वेरी कर रही है, उसे समझने के लिए फटाफट इसे नोट डाउन कर लो। मैं सब कुछ साफ करने वाला हूं ग्राफ बनाने के लिए।